अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन दिन कहा जाए तो वो कल का दिन था। जिस तरह मासूम निहत्ती अवाम को और एक पुरअमन अवाम को जो अपने राइट के लिए निकली थी एहतजाज करने, उसको हर तरफ से धोखा दिया गया। उसको पार्टी क्यादत के अंदर से भी धोखा मिला, उसको रियासत की तरफ से भी धोखा मिला, और जिसे पंजाबी में कहते हैं ना वसा के मारना, उनको वसा के मारा गया। यानी आप देखें कि जो एक्स इतने अरसे से बंद था उसको सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए खोला गया, और पाकिस्तान का वो दारुल खलाफा, वो पाकिस्तान का शहर जहाँ पे पाकिस्तान से बाहर के तमाम ममालिक की एम्बेसियाँ हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि उसकी एक बड़ी ब्रॉड पिक्चर हमने लोगों को दिखानी है कि ये बड़ा पुरअमन और शहर है, ये बड़ा बड़ा पुरअमन जो है मुल्क है। वहाँ पर रात को जानबूझकर बत्तियां बुझाई गई और फिर लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग, पहले आंसू गैस, फिर उसके बाद बुलेट्स, जो रबड़ बुलेट्स, और फिर अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की गई। 28 लोगों की अब तक कंफर्म हो चुका है कि उनको बुलेट्स लगी हैं, जिनमें से पीटीआई वाले जो हैं 8 लोगों की मौत की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि कुछ जगह पे 12 लोगों की बात हो रही है और लोगों को सरों में गोलियां लगी। एक बाप अपने बेटे की लाश जो है हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और वो बता रहा है कि मेरे बेटे को जो है वो बिल्डिंग के ऊपर से स्नाइपर ने शूट किया। इसी तरह कुछ लोगों के सरों में गोलियां लगी हैं। ये सारा कुछ किसी ऐसे जगह पे नहीं हो रहा था जहां पर जंग चल रही है, जहां पर दहशतगर्दी होती है, जैसे बलूचिस्तान के अंदर अटैक होता है और वहां पर आप खारजी लोगों के साथ जाके लड़ते हैं, उनको मारते हैं, फिर वहां पे जो हमारे अफवाज के जवान हैं वो भी शहीद होते हैं और फिर उनको भी जहन्नम वासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मासूम और बेगुनाह शहरी थे और वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि मुल्क के अंदर जो लूटा हुआ इलेक्शन है वो वापस मिले और मुल्क में वो जो लोग जिनको वो लोगों ने वोट दिया था उनको हुकूमत मिलनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो फस्तायत और जो जुल्म किया गया, ना सिर्फ ये, उसके ऊपर हुकूमत इतनी बेशर्म है, इतनी खुद गर्ज है कि वो लाशों के ऊपर भी ठट्ठे उड़ा रही है, हंस हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर जो नून लीग वाले हैं, जिनके मियाँ साहब कहते थे कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे था ही कोई नहीं, वो बेगैरत भी जो हैं इतनी खुशी मना रहे हैं कि जनाब पीटीआई वाले भाग गए, खड़े नहीं हुए। और तुम्हारा बाप भी वहां नहीं खड़ा हो सकता था, वो तो फिर गोलियां रबड़ की सह रहे थे, जो आंसू गैस थी वो सह रहे थे। आप लोग उनको सीधी गोलियां अंधेरे में मारी गई। उसके ऊपर दुनिया की कोई ट्रेन से ट्रेन मिलिट्री भी होती और निहत्ती होती तो वो क्या करती। कितने बहादुर होते हैं जो हमारे किसी भी मुल्क के फौजी होते हैं, वो बहादुर तभी होते हैं, लड़ते तभी हैं जब उनके पास भी असला होता है। ये तो निहत्ते लोग थे, और अगर ये निहत्ते नहीं थे, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जो एक्स को खोल के कि इनके पास जनाब अफगानिस्तान के ट्रेन दहशतगर्द हैं, इनके पास असला है, इनके पास जनाब आंसू गैस फेंकने वाली गन्स हैं, तो भाई वो क्यों एक भी जो आपके वहां पे पैरामिलिट्री और जो दूसरी फोर्सेस थी, एक भी बंदे को गोली क्यों नहीं लगी? इसका जवाब, इसका किसी के पास आंसर है? बेगैरती पे बेगैरती आप करे जा रहे हैं, बेगैरती के बेगैरती आप लोगों को जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के आप बेशर्मी की इंतहा कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने कर लिया। बहुत जबरदस्त पिक्चर गई है पूरी दुनिया के अंदर, अब सारी दुनिया से थू थू हो रही है। लोग, अमेरिका ने इसके ऊपर जो है वो नोटिस लिया है, यूएनओ ऑलरेडी नोटिस ले रही है, बरतानिया ने लिया है, दीगर मुल्कों में लिया है। ये जो रात कल गुजरी है, ये मजलूम और बेनहत्ते जो शहरी थे उन पे तो गुजरी है, ये पाकिस्तान पे भी गुजरेगी। पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी, अब यकीन करें, मैं अमेरिका में हूँ, मुझे इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स उनकी आ रही हैं, लोग जो हैं वो रो रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान कहाँ चला गया है, इन्होंने पाकिस्तान को बना क्या दिया है। हम जिस रियासत को माँ समझते थे, कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करती है, क्या हो जाता अगर वो 5 दिन 10 दिन वहां पे बैठे रहते। ठीक है, अब बहुत मुल्क की जो है वो इज्जत हो रही है, अब बड़ी तकरीम मिल रही है मुल्क के अंदर, लेकिन इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो मतलब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि कौन आपके मुल्क के अंदर ऐसे हालात में, ओवरसीज पाकिस्तानी तो आप छोड़ें, बाहर का कोई बंदा जो है, तो पाकिस्तानी है, आज भी हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा। आप लेके आए इन्वेस्टमेंट, आप चला के दिखाएं मुल्क को। ठीक है, मांगने जाते हैं तो लोग छितर मारते हैं, आगे से बातें सुनाते हैं आपको। ठीक है, कभी आप ये गवर्नमेंट जो लेके आप आए हुए हैं, ये कहते हैं जनाब ये इतने मिलियन ले आएंगे, 100 मिलियन ले आएंगे। इसके बाद तो पता लग गया लोगों को भी कि आप किस तरह हुकूमत चला रहे हैं, किस तरह ये मुल्क चला रहे हैं, किस तरह बेगुनाह शहरियों को, जिन मुल्क में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ भी बहुत कुछ हुआ था, यहाँ भी इलेक्शन हुआ है। ट्रंप को बहुत सारी यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो पसंद नहीं करती थी, ट्रंप को बहुत सारे यहाँ के जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे लोगों, लेकिन
लेकिन लोगों की राय को मुकद्दम रखा गया और आज ट्रंप जो है वो इस मुल्क का सदर मुंतखब हो चुका है। लेकिन ये जुल्म जो आपने किया है, ये जुल्म आपके लिए एक डरावना ख्वाब भी बनेगा। अब मैं आता हूँ इमरान खान साहब की तरफ और इमरान खान की जमात के वो जो बुज़दिल और जो घटिया और जो कमीने जो इन्होंने जिनको सीटें देकर जिनको जितवाया हुआ है, जिनको लीडर बनाया हुआ है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो जो वहां पे हुआ, वहां पे कोई भी होता, अली मीन गंडापुर क्या, बुशरा बीबी क्या, या कोई और लोग भी होते, तो वो भी उस वक्त हिकमत यही होती कि वो वहां से अपनी जानें बचाते या लोगों को करते। लेकिन बहुत कुछ बिहाइंड द कर्टन जो है बहुत कुछ हुआ है, बहुत चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि कैसे बुशरा बीबी को पहले तनहा करने की कोशिश की, जुलूस पीछे रुक गए, इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा है। चले चले फेस सेविंग के लिए ही सही और या ड्रामेबाजी के लिए ही सही या कॉम्प्रोमाइज होके ही सही, ये लोग अली मीन गंडापुर जैसे और दूसरे लोग आते तो थे, लेकिन वो पंजाब के लीडर कहाँ पे हैं? पंजाब में कौन से गोले बरसाए जा रहे थे? वहां पे भी कंटेनर लगे हुए थे ना, लाहौर के अंदर भी तो कंटेनर लगे हुए थे। तो मेरे भाइयों पख्तूनों, तो तुम्हारी जाने क्या अजीज नहीं है? तुम्हारी माएँ बहनें बच्चे बीवियां नहीं है? तुम अपनी जाने क्यों ऐसी कौम के ऊपर निछावर कर रहे हो, जाया कर रहे हो? आपकी बड़ी पुरानी तारीख है, आप लोग बड़े बहादुर लोग हैं, लेकिन आप लोगों के साथ ये जो नारे मारने वाले, ये आपको जो कहने वाले कि जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, इमरान खान पे किसी को शुबा नहीं है, इमरान खान की नीयत में भी किसी को शुबा नहीं है, लेकिन इन लोगों पे एतबार मत करें। ये सिर्फ जो है ना कागज के शेर हैं, बातें करने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गोली खाते आके सीने पे खाते, और खा भी लेते तो कोई बात नहीं, जब किसी गरीब का बच्चा खा रहा है तो आप क्यों नहीं। लेकिन बात यह है कि ये नजर ही नहीं आए। बहुत कम लोग जो हैं ड्रामेबाजी पिक्चर खिंचवाने के लिए भी नजर नहीं आए। पंजाब के बड़े बड़े नाम, अब मैं किसका नाम लूंगा जिसका रह जाएगा, तकरीबन पंजाब के ये जितने लोग थे जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे, जिनको पूरे पंजाब के अंदर लोगों ने वोट दिए। अवाम भाई, जब आपके लीडर बाहर नहीं निकल रहे हैं, अवाम के साथ जो कुछ होता रहा, पंजाब की माँ बेटियों के साथ जो कुछ होता रहा, उसके बावजूद लोग निकलना चाहते थे। जब एक माँ होती है ना, तो माँ जब हौसला देती है ना किसी को, या बाप हौसला देता है, तो उसके बच्चे शेर हो जाते हैं। ये माँ बाप की जगह थे, ये घरों में दबके पड़े हैं, बड़े बड़े तकरीरें, बाहर निकलो, ये हकीकी आज़ादी है, ये वो है, ये वो है, भाड़ में गया भाई सब कुछ। आप लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं, और जो हुकूमत बैठी हुई है वो लोग तो अवाम की है ही नहीं, वो तो मतरेई माँ है, उसको आपने वोट नहीं दिया, वो आपकी माँ कैसे बन सकती है? वो तो कब्जा ग्रुप माँ है, उसने तो आपके साथ यही करना है, वो तो आपके ठट्टे उड़ाएंगे, वो तो हंस हंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये भाग गए, ये हो गया। सारी दुनिया ने देखा है कि कितने गैरतमंद थे जो लोग वहां पहुंचे हुए थे, कितने बहादुर थे वो लोग, किस तरह उन्होंने आंसू गैस, रबड़ बुलेट्स और सारी चीजें बर्दाश्त की, हर चीज बर्दाश्त की। लेकिन सीधी गोलियां मारेंगे तो कौन वहां पर खड़ा होगा? एक खौफ होता है। दुनिया का कोई भी ट्रेंड ग्रुप जो है वो भी ऐसी फसाइयत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो लोग इनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उनके ऊपर मैं सिर्फ लानत भेज सकता हूं, और लानत दर लानत भेज सकता हूं। लेकिन जो आज पाकिस्तान में हुआ है, इससे पाकिस्तान बिल्कुल आगे नहीं जाएगा। वो जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, जिन्होंने असला उठा रखा है, जो रियासत के खिलाफ लड़ते हैं, जो इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, उनके साथ तो आप लड़ रहे हैं, तो अब आप निहत्ते लोगों के साथ भी गोलियां बरसाएंगे जो असला नहीं उठाना चाहते, जो पुरअमन अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है? तो फिर आप उनको भी मजबूर कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग, और वो लोग जो पंजाब से भी गए थे, जो पिंडी से आए थे, कि भाई आपके बच्चे हैं, आपके बाल बहन हैं, आपके बहन भाई हैं, इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पाकिस्तान के लिए कितनी देर आप अपनी जानें कुर्बान करेंगे? मुझे नहीं पता कि पीटीआई वाले कैसा सोचेंगे, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है। ये जो लोग शहीद हुए हैं, वो 8 हैं, वो 12 हैं, वो जितने भी हैं, वो माओ के बच्चे थे, वो किसी के बाप थे, वो किसी के भाई थे, और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हेड टेस्ट बाय अमजद चौधरी।